गाइस गुड मॉर्निंग व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो चलते हैं बढ़िया से जिम करते हैं, बढ़िया सा वर्कआउट। आज वैसे भी रहने वाला है बैक, आज मैंने अपने काम से भी जाना है, तो आज कोशिश यही है कि जितने जल्दी वर्कआउट करके वापस आया जाए, अपना खाना खाया जाए, तैयार होकर निकला जाए, उतना ज़्यादा बेटर है। कि आज मुझे थोड़ी जल्दी है, वरना ऐसा था कि मम्मा ने भी अपना चेकअप करवाना था, कुछ एक डॉक्टर को दिखाना था, तो उसके लिए तो शायद मम्मा वापस साथ ही जाएगी। जो डॉक्टर बैठेंगे वो बैठेंगे आफ्टर 10:30। गाइस मैं अपनी गाड़ी रोज़ नहीं धुलवा रहा हूँ। गाड़ी धोने वाले भाई को बोले कि एक दिन छोड़ के धोना मेरी गाड़ी। ठीक है, साफ़ रहती है आपकी गाड़ी, वो मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे ये भी लगता है गाइस, जिस कपड़े से वो साफ़ करते हैं तो उससे मेरे को ये डर लगता है कि उससे ज़्यादा स्क्रैचेस ये पड़ने का ज़्यादा डर रहता है, तो रोज़ धुलवा के वैसे भी कुछ फ़ायदा नहीं है। बाकी भाई गर्मी आज अच्छी खासी हो गई है, पिछले कल से ज़्यादा गर्मी आज। अब देखो मैंने एक दिन ही ऊपर खड़ी रखी ना गाइस गाड़ी, धूल मिट्टी चढ़नी शुरू हो गई इसके ऊपर। बेसमेंट में खड़ाई थी तब कहीं भी धूल मिट्टी नहीं थी, अब सारी जगह धूल मिट्टी होगी गाइस। अब यहाँ पर भी टेम्परेचर वैसे ही चढ़ेगा जैसे सूरत में ना कुछ टाइम। क्या बात है गाइस, कल तक यहाँ पर कोई मेटलिंग नहीं थी, सिर्फ एक लेयर इस तरफ राइट साइड वाली लेयर इन्होंने बिछाई थी, आज दूसरी बिछा दी। हाँ भाई, अच्छे से मेटलिंग हो जाए पूरी सड़कों में तो बढ़िया है भाई। अच्छे हो भी गए रास्ते, सही बताऊँ, यही नहीं कि मेन हाईवेज के, इवन अंदर के भी यार। मैं साइड से निकलूँ क्या? निकलना अलाउड होगा क्या? मेरे को ये भी नहीं पता। तेरी जाने तो दोगे? हाँ मैं निकल गया साइड से। क्या फाइनली गाइस अब टाइम आ गया है मेरे निकलने का। मैं निकल गया अपने काम के लिए, रिकॉर्ड करना भूल ही गया हूँ आज। मौसम ठीक हो गया है भाई, सुबह से ले तगड़ी धूप लगी हुई थी, गर्मी हुई पड़ी थी। हाल अभी तो चलता हूँ गाइस, और होप करते हैं कि काम सारा निपट जाए, अच्छे से निपट जाए। चलते हैं, पता नहीं यार मैं शूट आज कितना कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कितना टाइम मेरा वहाँ लगता है, देखते हैं गाइस यार। I can feel the heat guys, I can feel the heat। अभी तो अंदर डायरेक्ट बैठना भी पाप है। आज तो मौसम एक तो साफ एकदम हुआ है ना, देख रहे हो गाइस, एकदम साफ नीला आसमान। काफ़ी चाहूँगा गाइस आज कोई व्लॉग नहीं आ पाया, क्योंकि कल एक तो मैं जिस काम के लिए मैं गया था उससे थोड़ा लेट फ्री हुआ, फिर वापस आके मैं सो गया था एक्चुअली यार। उठा तो फिर प्लान हमारा बन गया सबका मिलने का, मेरा, रुकटा भाई, साहिल, रॉनी भी, हम सबका प्लान बन गया मिलने का। तो फिर वहाँ चलेगा तो सीट सूट, ओ भाई क्या गर्म हुई है, कुछ चीज़ आई यार, है तो गंदा है, बट चलो कुछ टाइम के लिए तो बचाएगा मुझे, वरना डायरेक्ट पाँव लगाना भाई खतरे से खाली थोड़ना इस टाइम। ओ क्या गर्म है, ओ ऊपर से शॉर्ट्स ऐसे छोटे छोटे वाले पहने हैं भाई। फाइनली गाइस अब टाइम आ गया है जिम जाने का। आज थोड़ा लेट हो गया यार जिम जाने के लिए, क्योंकि पिछले रात को थोड़ा लेट हो गया था घर आते आते। अब रुकटा भाई के साथ बैठे तो आपको जल्दी तो छोड़ते नहीं है। अब जिम जाना है अगले दिन, और आज है भी लेग्स है, तो रेस्ट चाहिए होता है। वो 4-5 घंटे के रेस्ट में आप कर सकते हो जिम, ऐसा नहीं है आप जिम नहीं कर सकते, बट फिर वही अपनी बैंड बजाने वाली बात है। जैसे 7 घंटे का रेस्ट किया, अब उठे, अब आराम से जिम जा रहे हैं। तो चलते भाई, करते बढ़िया सा वर्कआउट और देखते आज के दिन में क्या रहता है क्या नहीं। वैसे आज नहीं जाना है मैंने काम से, अब कल जाना है फिर से। A few moments later. What a workout guys, what a workout, definitely workout हुआ आज। बताता हूँ आपको पूरा एक्सपीरियंस गाड़ी में चल के बताता हूँ। देखो आज तो शेक वगैरह भी हाथ में लाया हुआ है, मैं गाड़ी में पिए गया आराम से। चलो सीढ़ियाँ उतरना तो गाइस पाप है आज। अब एक चीज़ बताऊँ गाइस, हर एक जिम में शायद अलग अलग रहता है वेट का हिसाब। वहाँ मैं सूरत के जिम में जो मैं स्क्वाट्स मार रहा था, बारबेल स्क्वाट्स, वो थे अराउंड 70 to 80 किलो के बीच। यहाँ भाई मुझसे 60 नहीं मारा जा रहा था प्रॉपर, 60 में भी ऐसा लग रहा था बैंड बजी रही लिटरली भाई। शायद रॉड्स के वेट का फ़र्क होता है। एक वर्कआउट जो मैंने किया ना वहाँ से कम किया सूरत से, और ज़्यादा बैंड बजी भाई। अकेले वर्कआउट करने का मज़ा ही अलग है, आपको पता है, आपने खुद से करना है भाई, पूरी तैयारी के साथ, पूरे जोश के साथ, बढ़िया हेडफोन्स लगाओ, फुल फोकस के साथ वर्कआउट करो, मज़ेदार। अब बात कुछ ऐसी है गाइस कि यहाँ तो एसी की ज़रूरत है भाई, यहाँ तो गर्मी है। क्या बोलते, जिम में एसी से भाई सर दर्द हो गया लिटरली। वो क्यों? अब ऐसा है कि यार लेग्स वर्कआउट करते हो ना, स्वेटिंग बहुत होती है, और स्वेटिंग के बाद एकदम एसी के सामने आप आ जाओ या फिर एसी की हवा आपको लग जाए ना, तो भाई साहब बैंड बजाते हैं। और वैसे ही मुझे एसी की आदत नहीं है इतनी, सही बताऊं, मैं तो सोते हुए यूज़ नहीं करता हूँ यहाँ, तो भाई ऐसे जिम करते हैं स्पेशली जब तो स्वेटिंग हो तब तो बिल्कुल ही अवॉइड करता हूँ। बट अब आप सबको रोक भी नहीं सकते, सबकी अपनी इच्छा है, कुछ को लगता भी एसी, मैक्सिमम लोगों को एसी लगता है यार। एक एक्सरसाइज कर रहा था वहाँ पर भाई डायरेक्ट एसी पड़ रहा था, मैं बार बार बंद भी करा बट बार बार उसको कोई ऑन कर रहा था मैं, यार लो ये हो गया स्यापा।
और भाई उसकी वजह से सरदर्द होनी शुरू हुई ना मेरे, क्या बताऊं। 2 एक्सरसाइज करके फारिग हुआ था, उसके बाद से ऐसा सर ऐसा हैवी हो गया ना मेरा लिटरली कि क्या बताऊं। अभी गर्म पानी से नहाया थोड़ा, तब भी ठीक हुआ, बट स्टिल अभी वो जकड़न होती है ना, वो वैसी वाली है अभी। तो मैंने देख लिया एसी तो मुझे सूट करता ही नहीं है गाइस। गर्मी झेल लूंगा तब भी, बट हाँ एसी डायरेक्ट नेवर। इसके बाद अब चलते हैं घर। अब मुझे कल की तैयारी भी करनी है क्योंकि कल मुझे फिर से अपने काम के लिए जाना। अभी लिया जा रहा है शेक और अपने डेट्स का मजा। पहले हम नट सीड्स हो गए वो लाते थे, और वो भी भर भर के पूरी डब्बी भरी होती थी, तो सही नहीं रहता था यार। इसके साथ एक तो एब्जॉर्प्शन लेट होती थी प्रोटीन की, और साथ में पोस्ट वर्कआउट हमारी मील रहती है पहली, उसके लिए भी भूख नहीं रहती थी यार। वो खाने के टाइम तक तो ऐसा लगता था कि पेट भर गया है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। तो फिर हमने देखा यार कि देखो इतने नट्स खा के ले जाके कुछ फायदा नहीं है, कुछ ऐसा ले जाते हैं जिससे बॉडी की रिकवरी फास्ट हो और ठीक है प्रोटीन की ऑब्जॉर्प्शन भी फास्ट हो। इसलिए मैं ऑनलाइन ही चेक कर रहा था, तो एक तो डेट्स दिखाया था उसने, या फिर ओटमील होगी, या फिर ब्रेड्स हो गए है ना, या केला हो गया, वो बहुत बढ़िया रहता है। और भी मैं बातचीत करना चाहता हूँ यार, बट अब समझ नहीं आ रहा कहाँ चले। अभी बैठे है कि अभी खाई दे, तो बातचीत ऐसी कुछ है गाइस कि अब आपने देखा ही होगा पिछले कल मोदी जी ने अनाउंस भी किया है कि पूरी जनता को तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कोविड जैसे हालात फिर से ना हो जाए। क्योंकि आपको पता है ऑनगोइंग जो वॉर चल रहा है अभी, तो उसकी वजह से कितनी ज्यादा शॉर्टेज हो गई है। बेशक वो एलपीजी होगी, हमारा ऑयल हो गया, ठीक है, और धीरे धीरे तो फर्टिलाइजर और भी कई चीजें जिनकी हमें शॉर्टेज हो सकती है आने वाले टाइम में। ये मोदी जी बोल रहे थे कि हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। तो भाई मैं देख रहा था, वही वीडियोस देख रहा था, पेट्रोल पंप में क्या लाइन लगी। मैं सूरत की एक वीडियो देख रहा था, भाई साहब इतनी तगड़ी लाइन लगी ना पेट्रोल पंप्स पे तेल भरवाने के लिए कि क्या ही बताऊं। भाई भी इवन बोल रहा था इतनी लंबी लंबी लाइनें, या तो मुश्किल हो रहा है, लोग घर जा रहे हैं वापसी, क्योंकि एलपीजी नहीं मिल रहा लोगों को तेल नहीं मिल रहा, तो कुछ हो नहीं पा रहा है। तो उसकी वजह से मैक्सिमम लोगों का काम नहीं चल रहा है, तो मैक्सिमम लोग, कई लोग ऐसा भी कर रहे हैं जो वापसी घर भी जा रहे हैं। तो बहुत तकलीफ हो रही है गाइस। मैं भाई वगैरह से पूछ रहा था, मैं तुम्हारा क्या है फिर, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा भी कहीं बंद हो, और ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें कहीं वापसी आना पड़े। क्या पता लगता है भाई, मतलब जिस तरह से हालात चल रहे हैं वहां पर, अब इतने दूर है वहां पर तो कुछ हो भी नहीं पाएगा। यहाँ पर चलो ऐसा अपना घर तो है, यहाँ से ऊपर पहाड़ों में जा सकते हैं, वहां मतलब तब भी ऑप्शन है। इतने दूर में तो भाई पता नहीं भाई। ये तो है कि मतलब हाँ पॉज हो गया है वॉर कुछ टाइम के लिए, यही होप करते हैं कि भाई सीज फायर हो जाए, बहुत जल्द से जल्द चीजें वापसी नॉर्मल हो जाए भाई। क्योंकि नहीं, सही नहीं है भाई ये, मतलब नुकसान तो चलो नेक्स्ट लेवल ही है ना, जो इतना नुकसान हो रहा है दोनों ही कंट्रीज में, दोनों क्या पूरे मिडल ईस्ट में इतना नुकसान हो रहा है, वो तो है ही है गाइस। बट जो उसकी वजह से पूरी ग्लोबली भी जो दिक्कतें आने वाली है वो बहुत मेजर रहने वाली है। तो मैं तो यही प्रे करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ, ये होप करता हूँ कि बहुत जल्द से जल्द ओवर हो जाए और बैक टू नॉर्मल आ जाए सारी चीजें, ताकि भाई जो ये काम चल रहा था वो तो चलता रहे यार। कोविड वाली सिचुएशन फिर से आ गई ना भाई, पता नहीं क्या होगा। आप लोगों की क्या राय है इस सिचुएशन से रिलेटेड, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। भाई अभी मैं यहाँ पीछे देख रहा था, यहाँ पर एलपीजी की गाड़ी आई थी, 2 गाड़ियाँ साथ में लगी हुई थी और प्राइवेट नंबर की गाड़ियाँ, और वो चुपचाप सिलेंडर डाल रहे थे। उन्होंने एक गाड़ी ने शायद 2 3 सिलेंडर तो डाले अपनी गाड़ी में। मतलब ठीक है, मानता हूँ कि एलपीजी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, मिल भी रहा है तो बहुत महंगे दामों में मिल रहा है, बट यार ये क्या तस्करी चल रही है भाई। चुपचाप से लोग गाड़ियों में डलवा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में ये सारी चीजें बहुत होती है गाइस, बहुत। ओ अच्छा, हो सकता है नवरात्रा, लास्ट नवरात्रि जो है गाइस आज, तो भंडारा बन रहा था उसी चक्कर में। क्या बात है, मैं भी खा लेता, भूख तो मुझे भी बहुत तेज लगी थी। बढ़िया, धूप तो अच्छी खासी है गाइस, आज तो मौसम साफ ही है, तो आज तो मुझे लग नहीं रहा होना है कुछ ज्यादा। मैं सही बताऊं गाइस, जैसे मतलब मैं बोल रहा था, मैं वीडियोस देख रहा हूँ, पेट्रोल पंप पे लाइनें लगी पड़ी है भाई पेट्रोल भरवाने के लिए लोगों की, बट मैंने यहाँ पर कोई ऐसा कुछ नहीं सीन देखा है। मतलब यहाँ पर भी 2 3 पेट्रोल पंप्स है आसपास, कोई ऐसा कुछ नहीं, ना किसी को मैंने ऐसे भागम दौड़ करते हुए देखा है कि भाई यहाँ पेट्रोल नहीं मिलेगा, ये सब वो सब। लोग मेरे को यहाँ पर ज्यादा रिलैक्स लगे एज कम्पेयर टू बाकी जगह। यहाँ पर शायद अभी इनको फील हो नहीं रहा है, कुछ टाइम बाद होगा, और जब फील होगा तब जाके, या फिर यहाँ अंदर ही अंदर कुछ जुगाड़ चल रहा है, कुछ नहीं पता भाई। बट यहाँ पर मेरे को ऐसी कोई टेंशन या कुछ नजर आई नहीं, ना हिमाचल में, बल्कि हिमाचल में भी अगर होता तो कुछ ना कुछ न्यूज तो आ जाता। वैसे एक चीज अभी मैंने नोटिस की, इसको तो चलो बंद करते हैं पहले, बड़ी काम की चीज है भाई। छोटा बनाना है छोटा हो जाता है, बस इसके लिए कवर ढूंढने की जरूरत है। छोटा बनाना है छोटा हो जाता है, बड़ा करना है बड़ा हो जाता है भाई, पूरा गद्दा बन जाता है। तो ये हमने डीमार्ट से लिया था, शायद मैंने दिखाया भी था, बट बढ़िया चीज़ है। अभी चलो मैं जस्ट काम करके फारिग हुआ था, फिर अभी वॉक कर रहा था कुछ टाइम के लिए। मैंने एक चीज़ ये नोटिस की गाइस कि लेग वर्कआउट के बाद या कोई भी वर्कआउट के बाद जनरली मैं मतलब स्ट्रेचिंग ना कभी कभार अवॉइड करता था, कभी कर लूंगा बट नॉट ऑन रेगुलर बेसिस।
उससे मुझे एक चीज़ ये पता लगी गाइस कि अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करोगे ना भाई आफ्टर वर्कआउट, तो आपकी जो मसल्स टेंस टू है, स्पेशली जैसे आपने जैसे चेस्ट का किया, जैसे मैंने आज लेग्स का वर्कआउट किया, तो टेंशन बना हुआ था मेरे मसल्स में, तो वो रिलैक्स नहीं होगी, ऑब्वियसली वो दर्द करेगी। अभी मैंने अच्छी खासी स्ट्रेचिंग की 10 से 15 मिनट तक, और भाई इतना ही ज़्यादा आराम पड़ा है ना टांगों में कि क्या ही बताऊँ, स्पेशली हर एक मसल में। आज मुझे क्वाड्स में ऐसे लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा दर्द है, थोड़ा भी इस पे जोर डाल रहा हूँ तो मुझे पेन हो रहा है, मैं प्रॉपरली चल नहीं पा रहा हूँ। बट भाई अभी स्ट्रेचिंग की ना इतना रिलीफ मिला है ना कि क्या बताऊँ। एक्सरसाइज करता है, मतलब कोई भी ऐसे वर्कआउट करता है, जिम करता है, एक्सरसाइज करता है, तो सबके लिए मेरी यही सजेशन है कि स्ट्रेचिंग जरूरी है बिफोर वर्कआउट एज वेल एज आफ्टर वर्कआउट, बहुत जरूरी है। वर्कआउट इसलिए जरूरी है ताकि आपकी मसल की एक्टिवेशन हो जाए, आफ्टर वर्कआउट इसलिए जरूरी है ताकि आपका मसल रिलैक्स हो जाए, तो इसका ध्यान देना भाई। अभी बनाने जा रहा हूँ मैं मील, ठीक है। जाना तो मैंने घर वालों के साथ बाहर था, मम्मा पापा गए हैं बाहर, ठीक है। बाहर तो गया, वो गए हैं साहिल के घर। जाना मैंने भी था रिबू से मिलने, बट क्या करे भाई, मैं अपने काम में व्यस्त था। अभी फ्री हुआ, थोड़ी वॉक की, फिर स्ट्रेचिंग की, अब बनाता हूँ अपनी मील। तो बेसिकली मील में मैं खाने वाला हूँ गाइज आज पनीर, और साथ में मम्मा ने एक आलू उबाल के रखा था, तो उन दोनों को मैं थोड़ा थोड़ा सौते करूंगा, साथ में प्रोटीन शेक, वो मील मैं खाने वाला हूँ। ओ भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, हमसे तो डबल ट्रिपल है भाई साहब। ये भी 160। इस बार जो हमने शक्करकंदी ली, मतलब जहाँ से ली वहाँ पर इतनी बड़ी साइज़ की शक्करकंदी थी यार, छोटी थी भी थी, फिर वो बिल्कुल इत्तू से थे। फिर अब देखते हैं भाई, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मेरे को सिर्फ 100 ग्राम खानी है, 50 ग्राम अपना पनीर। बाकी गाइस माफ़ी चाहूँगा, आज के व्लॉग में ज़्यादा है, बोला मैंने ज़्यादा है, दिखाया कम है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कभी कभार ठीक रहता है भाई ऐसे बीच बीच में बोलने वाले व्लॉग्स में, जिसमें बातचीत हो, कभी कभार दिल की फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करनी होती नहीं, और फिर जो चल रहा है आजकल दुनियादारी में, उसके बारे में बात करना भी बीच बीच में ज़रूरी है गाइस। और हाँ, मैं अगर कुछ नया सीखता हूँ, मुझे कुछ नया पता लगता है, या कुछ मैं नया एक्सपीरियंस करता हूँ, वो भी मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बाकी मौसम देखो भाई, क्या बढ़िया हुआ इस टाइम यार, क्या बढ़िया शाम हो रही है इस टाइम। बोल सकते हो सनसेट होने वाला है बस कुछ ही देर में। तो ये लास्ट की आखिरी की रेस पड़ रही है ना जो सामने, इतना ही बढ़िया लग रहा है ना। बस पीछे पहाड़ भी दिख जाते हैं ना साफ, तो और भी बढ़िया लगता है भाई। एक वियर्ड चीज़ हो रही है, देख लो। यहाँ से वैसे जनरली गैस ऑन होती है हमारी, अब देखो मैंने इस तरफ को मूव कर दिया, तो देखो वो गैस की आवाज़ ही नहीं है। क्या चल रहा है भाई, ये कहीं गैस पाइपलाइन बंद तो नहीं कर दिया, या ये हमारा चूल्हा तो नहीं ख़राब हो गया? गैस मजाक हो गया मतलब कोई ऐसा इशू नहीं है, बट हाँ जो हमारी ये पाइपलाइन है पूरी सोसाइटी की बंद कर दी है 2 से 3 घंटे के लिए, क्योंकि वो मेन लाइन है पीछे वाली, वो कहीं डैमेज हो गई है, तो उस करके 2 से 3 घंटे के लिए बंद कर दिया। मैं मील बनाने जा रहा था, अब कुछ और देखना पड़ेगा खाने के लिए भाई, कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा ना रह सकते यार। चलो प्रोटीन शेक तो है अपने पास, बट मौसम तो ठीक, गर्मी या ठंडी फिर से। अच्छा गाइस अभी बात है कुछ ऐसी भाई, हमारी पाइपलाइन गैस पाइपलाइन अभी तक चालू नहीं हुई है, वो शायद ठीक नहीं हुई है अभी तक, तो बोल रहा है अभी 1-2 घंटा और जाएगा। मैं डिनर टाइम तो हो गया है, तो डिनर घर पे तो कुछ बन नहीं सकता, हमने सोचा बाहर ही चलते हैं, तो हम जा रहे हैं BP ताराचंद, वहाँ पर बढ़िया अपना खाना मिल जाएगा। मैं तो यार भाई जो आज AC लगा ना जिन्नोस की वजह से, भाई ऐसा लग रहा है शरीर पूरा भारी हो गया है, नाक रुक नहीं रहा है, नाक बहता जा रहा है, छींकें आती जा रही है, और ऊपर से AC सूट ही नहीं करता है, मैंने ये देख लिया। अभी डिनर करते हैं, उसका थोड़ा आराम करेंगे तो शायद ठीक हो जाएगी, बाकी देखते हैं फिर आगे यार। अभी तो गला ठीक होके हटा था, और अब फिर से ये चीज़ होने लग जाए तो अच्छा नहीं लगता भाई। हमारा लक हमेशा ही सही रहता है, पार्किंग हमेशा आगे मिल जाती है, कभी यहाँ नहीं तो कभी यहाँ। वेरी नाइस। चलो भाई अब चलते हैं डिनर पर, बढ़िया ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। चलो भाई गाइस हमारी थी किस्मत ख़राब पहले पी मगर ताराचंद गए, मैं वहाँ पर खाएंगे बढ़िया खाना, बट वहाँ पर रश इतना था कि वेटिंग थी 10 से 15 मिनट की, तो 10 की 15 मिनट की वेटिंग में भी हमें सिर्फ 5 मिनट देते, उसके बाद भी इतने लोग आने शुरू हो गए, मैं भाई छोड़ो कहीं और ही चलते थे। तो हमें पता था एक और ढाबा, नीलकंठ स्टार ढाबा, ये मतलब जब दिल्ली जाते हुए तब तो हमने खाया हुआ है, तब तो खाना खाया हुआ है, इनका टेस्ट किया, बट हाँ यहाँ पर हम पहली बार ही आए आज। हाँ देखते क्या क्या कैसे कैसे रहता है इनका खाना। ठीक है, एक नियर बाय एक और रेस्टोरेंट ऐसा भी हो तो बढ़िया रहता है, ऑप्शन मिल जाती है, बाकी क्या गाइस।
चलो गाइस फाइनली भाई घर तो आ गए है। खाना खाने में मैं सही बताऊं नीलकंठ ठीक था, ओके था, इतना मैं वाव नहीं बोलूंगा बट ओके था, खाना ओके था। ये ताराचंद का उससे 100 गुना बेटर होता है बट ठीक है, मतलब हमने खा लिया, पेट भर गया, उससे ज़्यादा अपने को कुछ नहीं चाहिए था गाइस। बाकी फिर उसके बाद हम गए थे चाय पीने, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा था मेरे को जुकाम जैसा फील हो रहा था, लिटरली हैवीनेस फील हो रही थी अपनी बॉडी में। तो मैं सोचा थोड़ी चाय पीते हुए गर्माहट जाएगी बॉडी में तो शायद ठीक हो जाएगा। चाय पी के तो काफी अच्छा लगा, बाकी देखता भी इसके बाद करेंगे आराम। अभी उससे पहले वॉक, एडिटिंग वॉक साइड बाय साइड, फिर उसके बाद फिर करेंगे आराम, फिर देखते हैं सुबह तक होपफुली ठीक ही हो जाएगा जो मुझे लग रहा है। सोच रहा हूँ इसी के साथ इस व्लॉग को भी एंड करते हैं। इसके बाद कुछ दिखाने के लिए रहा तो आपको जरूर दिखाएगी, नहीं रहा तो माफी चाहिए। मिलेगी फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए